अच्छा देखिए साहब, बिहार में तो अभी इंटर का इम्तहान 15 तारीख को खत्म हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में होने वाला है। मैंने कैसर आजमी साहब से पूछा, ये बताइए आजमी साहब कि लाखों बच्चे मैट्रिक पास करते हैं मगर गांव में कोई इनकलाब आता है? अरे बोलिए, कोई नया इनकलाब आता है? गांव में कोई तब्दीली आती है? वही चाले बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है, वो अब भी है। लाखों बच्चे बच्चियां इंटर पास कर गए मगर कोई बदलाव नहीं। मगर आपकी बस्ती का एक गरीब बच्चा दारुल उलूम कादरिया में पढ़ने के लिए आया, अल्लामा अब्दुल मुबीन नुमानी साहब की सोहबत में बैठा, यहाँ के बावकार असातिज़ा की बारगाह में बैठा। अब जब यहाँ से हाफिज़े कुरान बनकर गया है, मिजाज बदल गया है, नजरिया बदल गया है, किरदार बदल गया है। अब साहब पहला दिन है, जुमा में खड़ा हुआ, खिताब शुरू है, ऐ लोगों अल्लाह से डरो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो, माँ बाप की कदर करो, शराब हराम है, जुआ हराम है, ज़ना हराम है, जहेज मत मांगना, नाच गाने बाजे के चक्कर में मत पड़ना, सूद मत खाना, आपस में इत्तेहाद मोहब्बत से रहना। यानी एक बच्चा यहाँ से पढ़ कर गया मगर खुद भी बदल गया, खानदान को बदल रहा है, दोस्तों को बदल रहा है, गांव को बदल रहा है। यही वजह है आज गैरों को स्कूलों से टेंशन नहीं, इसलिए कि वो जानते हैं ये करोड़ों स्कूल में पढ़ लेंगे मगर शराब खाना आबाद रहेगा, जुआ खाना आबाद रहेगा, नाच गाने बाजे आबाद रहेंगे, हरामकारी चलती रहेगी। मगर अगर बच्चे इनके आलिम बन गए तो शराब की दुकानें बंद हो जाएगी, जुआ खाना बंद हो जाएगा, ये नमाजी है तो नमाजी बन जाएंगे, बिगड़ा हुआ माशरा अच्छा हो जाएगा। यही वजह है टेंशन उधर नहीं, टेंशन वाह वाह सुभान अल्लाह, टेंशन उधर नहीं, टेंशन इधर है। मगर मैं भी कहूँगा टेंशन किसी को लेने की जरूरत नहीं है, अल्लाह इंतजाम करने वाला है, जरूर इंतजाम फरमाएगा, है ना? अल्लाह पे भरोसा रखिए, ऐसे राह हमवार कर देगा आपने कभी सोचा नहीं होगा, मगर आप उसकी बारगाह में लौटो लगाइए। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ साहब, मदारिस में कितने परसेंट बच्चे पढ़ते हैं? 1% बच्चे भी हमारी कौम के मदरसे में नहीं पढ़ते। 99% कहाँ पढ़ते हैं? स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं। मगर मदरसे पर इतना दबाव है, सही बोल रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, इतना मदरसे पर दबाव है, जो आएगा इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं। मैंने कहा अरे बाबा हम सब पढ़ाते हैं, सही बोल रहा हूँ। आपको यकीन नहीं, भारत की किसी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, कोई न कोई आलिम आपको प्रोफेसर जरूर मिलेगा। वाह वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर का फारिग तहसील मिलेगा, है ना साहब? बिहार से तो परचम ही परचम है। आप जिस सरकारी महकमे में चले जाइए, कोई न कोई मिसबाही आपको जरूर मिल जाएगा ना, तो मिल जाएगा। सब लोग समझते हैं, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ वो जमाना गया जहाँ पे आप खड़े हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ साहब, मदरसों को आपने 1% बच्चे दिए मगर मदरसे ने 99% आपको रिजल्ट दिया, हाफिज बना कर दिया, कारी बना करके दिया, मुफ्ती बना करके दिया, मुहद्दिस मुफक्किर बना कर दिया, मगर स्कूलों ने आपको कितना रिजल्ट दिया? बहुत अच्छा ने आपको कितना रिजल्ट दिया? वो रिजल्ट क्या देंगे? हमारी बेटियों को बेहया बना दिया, औलादों को शराबी बना दिया उन लोगों ने। आप उससे पूछिए, मेरा बेटा बड़ा नेक था, ये तमचे बंदूक कब से चलाने लगा? मेरी बेटी बड़ी अच्छी थी, इसके सर से दुपट्टा कैसे उतर गया? अरे मेरी बेटी ये तो कभी आंख नहीं मिलाती थी, इसने बॉयफ्रेंड कैसे रख लिया? ये कहेंगे चले जाओ हम किताबें पढ़ाने आते हैं, आपके बच्चों को किरदार पढ़ाने नहीं आते, सिलेबस पढ़ाते हैं। अब आपका बच्चा शराब पिए, जुआ खेले, खड़े होकर पिए, उससे हमें क्या मतलब? मगर कसम खुदा की, जब हमारी कौम का कोई बच्चा मदरसे में पढ़ने के लिए आता है तो हमारा आलिम उसे कुरान भी पढ़ाता है, साथ में नबी का किरदार भी पढ़ाता है। जब हमारी कौम की कोई बच्ची किसी दीनी इदारे में पढ़ने के लिए जाती है, हमारी आलिमा उसे कुरान भी पढ़ाती है, साथ में सैयदा खातून जन्नत का किरदार भी पढ़ाती है। आप कहेंगे
कहेंगे मौलाना तो क्या किया जाए, मदर स्कूलों में पढ़ाना बंद कर दिया जाए। मैं कहूँगा नहीं, मैं ये नहीं कहता सबको आलिम हाफिज कारी ही बना दीजिए, लेकिन सबको दीन जरूर सिखाइए, सबको दीन से आशना जरूर कीजिए। इसलिए याद रखिए, ये मैट्रिक से लेकर के PhD तक ये डिग्रियों वाली तालीम है, डिग्रियों वाली है ना। इसका मुझे अच्छी तरह अंदाजा है। वो डिग्री के अलावा कुछ नहीं समझते, डिग्री के अलावा बाकी बात समझाइएगा, पूछिएगा MA किए हैं, हाँ ये सर्टिफिकेट है, B.Ed किए हैं, हाँ ये सर्टिफिकेट है। अच्छा माँ के साथ अच्छा सलूक करते हैं, कहते अरे छोड़िए ये सब हम बाद में देख लेंगे। अब उनको अपनी इज्जत की भी फिक्र नहीं, क्योंकि मैं खुद सरकारी महकमे में हूँ, इसलिए मुझे इस बात का अच्छी तरीके से अंदाजा है। जहाँ लड़कियाँ पढ़ लिख कर अपनी इज्जत को इज्जत समझना छोड़ चुकी है, जहाँ पे नौजवानों ने माँ बाप की इज्जत को तार तार करके रख दिया है। साहब उन्हें भूत सवार है, IM डिग्री होल्डर, यानी मेरे पास बहुत बड़ी डिग्री है, मैं बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, बहुत बड़ा गुरूर और तकब्बुर है। नतीजा क्या निकला, डॉक्टर है शराब पी करके नाच रहा है, इंजीनियर है जहेज मांगने में परेशान है, प्रोफेसर है लड़कियों से इश्क लड़ाने में परेशान है। माशरा इतना बिगाड़ दिया उन लोगों ने, शरीफ आदमी अपनी बेटियों को भेजना गवारा नहीं करेगा, इसलिए कब वो आवारगी की शिकार हो जाएगी ये कोई नहीं जानता। लेकिन आप कहेंगे मौलाना आखिर हम बदले तो कैसे बदले, इसकी एक ही सूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे मौलाना फखरुल इस्लाम साहब ने मदरसे के साथ इसकी हाँ माशाअल्लाह यहाँ पे स्कूल का कयाम है, इसलिए आप अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में नहीं, पहले इस स्कूल में हर बच्चा बच्ची को पढ़ाएं। क्यों पढ़ाएं? ताकि यहाँ पर आपके बच्चे बच्चियां एक आलिम की निगरानी में पढ़ेंगे। यहाँ जब मदर्स डे आएगा ना तो बताया जाएगा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। यहाँ जब चिल्ड्रंस डे आएगा ना बताया जाएगा मेरे बच्चों तुम्हारी जिंदगी की खूबसूरती ये है, शराबी न बनना, दीवानी न बनना, जानी न बनना, पापी न बनना, शराब पीना हराम है। बच्चे कहेंगे क्यों? कहेंगे इसमें नशा है इसलिए ये हराम है। अब साहब ये बच्चा जब जवान होगा कॉलेज में पढ़ने के लिए जाएगा, कोई कॉलेज का आवारा साथी कहेगा चल मेरी बर्थडे पार्टी है आज चल शराब पीते हैं माज़ल्लाह, वो कहेगा ना मैं दूध पी सकता हूँ, शरबत पी सकता हूँ, मैं चाय पी सकता हूँ, मगर मैं शराब नहीं पी सकता। वो कहेगा क्यों? कहेगा दाउल उलूम कादरिया के स्कूल में मैंने तालीम हासिल की, वहाँ मौलाना फखरुल इस्लाम ने बताया था कि इस्लाम में शराब पीना हराम है, शराब पीने से अक्ल खत्म हो जाती है, इसलिए मैंने बचपन में पढ़ा है शराब नहीं पीना है। वो कहेगा तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता, वो कहेगा सुन मैं तेरा दोस्त बाद में हूँ, मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम पहले। बहुत जिंदाबाद। इसलिए आप इस इदारे को मजबूत कीजिए, आप इस स्कूल को मजबूत कीजिए, इसे और आधुनिक बनाइए, CCTV कैमरे लगाइए, यहाँ के शोभाजात को और मजबूत कीजिए। और आप कहिए हजरत से हुजूर ये सारी दौलत हमारी लीजिए, मगर यहाँ के बच्चे और बच्चियों की तरक्की के लिए इस एजुकेशन पॉइंट को और मजबूत करके टेक्निकल इंस्टीट्यूट का कयाम कर दीजिए। साहब कुछ हमारे बच्चों के लिए आर्मी कोचिंग सेंटर खोलवा दीजिए। अगर ये रहनुमाई नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप कहेंगे मौलाना यही क्यों करेंगे? इनके पास वो जज्बा है जब भीख मांग कर आलिम बना कर दे सकते हैं तो आपके बच्चों को ये मास्टर भी बना कर दे सकते हैं, इंजीनियर भी बना कर दे सकते हैं, डॉक्टर भी बना कर दे सकते हैं। मगर आप इन पे भरोसा करके तो देखिए, बहुत अच्छा भरोसा करके तो देखिए, अगर मुसलमान ईमानदारी से सिर्फ ज़कात की रकम निकाल कर आलिमों के कदमों में रख देना इस कौम में इनकलाब आ जाएगा। हकीकत में बोल रहा हूँ। आप बताएं ईमानदारी से, आपके घर में कोई ऐसी औरत होगी जिसके पास 1 लाख का जेवर नहीं होगा? कोई ऐसी औरत होगी? एक घर में 10 औरत तो 10 लाख का जेवर, और 1 लाख का ज़कात कितना बनता है? 2500 है ना? तो आप ज़काते तरीकत मत लीजिए,
ज़काते शरीयत ही दीजिए। एक साहब 5 अंगूठी पहन के मुझसे कहने लगे, हजरत हम लोग तरीकत वाले हैं। मैंने कहा ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अरे पगला, तरीकत शरीयत में फर्क जानता है तो आप ही बताइए। मैंने कहा 5 वक्त की नमाज को शरीयत कहते हैं और 6 वक्त के नमाजी को तरीकत कहते हैं ना। पगला ये अंगूठी लेकर के आया है, इसका सारा नशा उतार दिया मैंने कहा तुझे पता है 100 रुपया में 2.5 रुपया ज़कात देने को शरीयत कहते हैं और सारी दौलत राहे खुदा में लुटा देने को तरीकत कहते हैं। अंगूठी पहन कर है ना आपके सिलसिले का नहीं था वो, टेंशन लीजिए है ना। मैं ये अर्ज कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह है ना, इनका सिलसिला बड़ा मजबूत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। इस बार उसने फोन किया, हजरत मैंने सब छोड़ दिया है, एक बार आप मेरी बस्ती में तशरीफ ले आइए। मैंने कहा इंशाअल्लाह हाजिरी होगी। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ मैडम, ईमानदारी की बात, अगर 10 औरतें घर में हैं तो आप सोच लीजिए 10 लाख, 1 लाख में 2,500, अल्लाह अकबर, 10 लाख में कितने ज़कात बनेंगे? 25,000। अब आप जोड़ लीजिए कितने घर आपकी बस्ती में है। अगर सब ने ईमानदारी से ज़कात निकाल लिया, अल्लामा इतना बड़ा काम करके दिखा देंगे कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। बहुत ईमानदारी से साथ देकर देखिए। अरे मियां, आखिर देना तो है ये है, उस माल का खाना हराम, उस माल का बैंक में रखना हराम। इसलिए याद रखिए, हम लोग ज़कात कब निकालते हैं? किस महीना में निकालते हैं? रमजान में। दम आप लोगों से पूछ रहा, इधर उलमा से नहीं, आप लोगों से पूछ रहा हूँ। रमजान में देखिए, झूठ बोलना भी गुनाह है और सच बोलना सवाब का काम है। माशाअल्लाह, रमजान में सहाबा कब निकालते थे? किताब उठाकर पढ़िए, सहाबा शाबान में ही हिसाब किताब मुकम्मल कर लेते। वाह 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 वाह। क्यों? ताकि किसी गरीब को रमजान में परेशानी ना हो। जिंदाबाद। गरीब को रमजान में परेशानी ना आए। मुसलमानों, अपने मामले को ठीक कीजिए है ना। सबसे पहले ईद की तैयारी में ज़कात की तैयारी कीजिए, यानी रमजान आने से पहले ज़कात का हिसाब किताब कर लीजिए। LIC में कितना है, तिजारत में कितना है, बीवी के पास जेवर कितना है। और मेरी कौम की बहू बेटियों, तुम तक सुल्तान रजा की आवाज पहुंच रही है तो अपने शौहर से कहना मुझसे मोहब्बत करते हो? कहेगा हाँ। कहा तो 1 महीना खाना कम देना, मगर मेरी जेवर का ज़कात जरूर निकालना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जरूर निकालना, निकलवाओ और आप भी उन्हें तलकीन कीजिए। पैसा नहीं है तो एक जेवर बेच कर ही निकाल दो। आप ईमानदारी से बताइए, सारा प्रोजेक्ट आपके पास है मगर जन्नत में जाने का कोई प्रोजेक्ट नहीं। अरे बोलिए, कोई प्रोजेक्ट? क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपकी बीवी जन्नत में जाए? आप नहीं चाहते हैं कि आपकी माँ जन्नत में जाए? आप नहीं चाहते हैं कि आपकी बेटी जन्नत में जाए? तो फिर उसकी जेवर का ज़कात क्यों नहीं निकलवाते हैं? सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तो सहाबा से कहा, मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा। सरकारे मदीना से सहाबा अर्ज़ गुजार हुए, या रसूल अल्लाह क्यों? इसकी वजह क्या हो सकती है? कहा 2 वजहों से, एक तो लिबास पहनकर नंगे नजर आती है और दूसरा अपने जेवरों का ज़कात नहीं निकालती है। इसलिए आपसे गुजारिश है, ईद में लिबास खरीदिए ना, देख लीजिए पतला तो नहीं है, दुपट्टा जर्जेट वाला तो नहीं है, और जेवर खरीदिए ना तो हिसाब कर लीजिए ज़कात निकालती है कि नहीं निकालती है, ताकि आप भी जन्नत में जाइए, उन्हें भी जन्नत में लेकर के जाइए। मेरी कौम के शहजादों, याद रखना, इन हुफ़ाज़े किराम से प्यार कीजिए। अब दौर वो नहीं रहा जो आप सोच रहे हैं। खुद भी अच्छा बनिए, अच्छे लोगों से जुड़िए। कल बरोज़े महशर हाफिज़े कुरान के हुक्म होगा, ऐ हाफिज़े कुरान जन्नत में जाओ। वो कहेंगे मौला हम जन्नत में जाएं, जिन्होंने मेरी तालीम का इंतजाम और इंतजाम किया वो कब जाएंगे? रब फरमाएगा तू भी जा, उन्हें भी लेकर के चला जा। और आलिमे दीन अल-मलफूज़ शरीफ उठाकर पढ़िए, आलिमे दीन को जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया जाएगा। आला हजरत का अल-मलफूज़ उठाकर के पढ़िए। अल्लाहु अकबर। पूरा मजमा खड़े हो जाइए, है ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख अहले सुन्नत, जलसे दस्तारबंदी, अल्लामा अब्दुल मुबीन साहब नुमानी,
नाज़िम आला दारुल कादरिया चिरैया को नारे तकबीर नारे रिसालत। आपसे गुजारिश है कि आओ और आगे आ जाए, अपने आगे देखिए किसी खाली उसे पूरा करें। आगे आइए, आप आगे आ जाइए। माशाअल्लाह, आप अपने माथे की निगाहों से किसे देख रहे हैं? आलिम रब्बानी को। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदगी में ही कद्र कीजिए, मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, जिंदगी में कद्र कीजिए, है ना, जिंदगी में इनकी बातों पे अमल कीजिए। बाद मरने के तो मोहब्बत सब करते हैं, जिंदगी में खूब मोहब्बत कीजिए हुजूर से, बेपनाह मोहब्बत कीजिए, बेपनाह प्यार कीजिए, बेपनाह, है ना। तब साहब आलिम दीन को रोक दिया जाएगा, वो कहेंगे मौला हम जन्नत में कब जाएंगे? कहा आप मानने वालों को देख लो ताकि तू भी जन्नत में जाए, वो भी जन्नत में चले जाए। इसलिए आलिमों से रिश्ता मजबूत रखिए। आप चाहते हैं कि आप कामयाब हो, आपकी औलादे कामयाब हो, दुनिया भी हसीन हो, आखिरत भी हसीन हो, तो तालीम से जुड़ना पड़ेगा, आलिमों से जुड़ना पड़ेगा, पढ़े लिखे लोगों से रिश्ता मजबूत करना होगा। कौन कहता है कि हम जाहिल हैं, हमें फक्र है? हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल लज़ीना ला यालमून। कुरान कहता है कि आप पढ़े लिखे और जाहिल दोनों बराबर हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ऊतुल इल्म दर्जात, जो पढ़ेगा उसके रुतबे को बढ़ा दिया जाएगा।